हरे राम 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 हरे। तो हिंदी में बोलेंगे, हिंदी ना प्रभु। हरे सर्वप्रथम हम सब कांग्रेगेशन के को स्वागत करते हैं इस संडे फेस्ट कार्यक्रम में। आप सब लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन में बहुत महीने रहे हैं। अनेक लोगों से फोन भी आया कि हमें मंदिर में आने के लिए अनुमति कब मिलेगा, कब भगवान बुलाएंगे हम उधर मंदिर के लिए। तो हमें बार बार लॉकडाउन को एक्सटेंड करते पड़ा, लेकिन मेरे मन में एक बार उठा, उसके सामने मैं मिलना चाहता हूँ। देवकी और वसुदेव वो भी लॉकडाउन में, लेकिन उनके यहाँ कृष्ण जन्म हुआ, उनके जेल के अंदर कारागार में। इससे एक बात पता चलता है कि जो डिवोटीज अपने अपने घर में जो लॉकडाउन में हैं, उनके ही हृदय में जो खड़े हैं भगवान कृष्ण, उनको जगाना, उनको कृष्ण को प्राप्त करना लॉकडाउन के अंदर भी पॉसिबल है, ये शक्य है, हो सकता है। ऐसे देवकी वसुदेव के यहाँ अवतरित होकर भगवान कृष्ण ने इस बात की निरूपण किया। तो आप लोग, मैंने सुना कि पिछले बार श्वेत प्रभु हमारे मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने क्या क्या उन्होंने किया है बहुत इस लॉकडाउन में, इस काम के लिए यशस्वी काम किया है। इस तरह अनेक काउंसलर लोगों ने बोला कि उनका मीटिंग भी चल रहा है, काउंसलिंग मीटिंग, बहुत अच्छी बात है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड जो है, अनेक लोग उसको अभिशाप मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि घर के अंदर झगड़ा होता है, एक दूसरे को हम निकट देखते हैं, से समस्या बढ़ता है। जब अपना ऑफिस जाना था, हम ऑफिस में, घर वाले घर में तो शांति से जब चलता था, अभी सब लोग एक दूसरे को देखना पड़ता है, सुबह से रात तक झगड़ा होता है। इसलिए तो मैंने अभी अमरेंद्र प्रभु के साथ कल हम फोन में बात कर रहे थे, तो टाइम हम बात करते हैं, तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक बोला, इतना मीनिंगफुल श्लोक है वो बोला कि एक कवि ने हलाहल जो है, हलाहल उसको संबोधित करते हुए बोलता है, ये हलाहल तुम दुग्ध सागर जो है, उस दुग्ध सागर के हृदय में तुम उदय हुए पहले, और उधर उदय होकर तुम्हारा प्रमोशन मिला। कैसे? जब पूतना के वध में तुमको पूतना के स्थान में तुमको एक स्थान मिला, तो भगवान दूध, पूतना के दूध पीकर तुमको भी धन्य कराया, तुमके संपर्क में आकर। और वो बोलता है कि उसके बाद तुम्हारा और प्रमोशन मिला, किधर? जो शिव जी के कंठ में, उनको नीलकंठ नाम से पुकारा गया, और शिव जी के नाम मशहूर हो गया नीलकंठ नाम से। पहले थे तुम दुग्ध के हृदय में, बाद पूतना के स्थान में, उसके बाद शिव जी के कंठ में। और वो बोल रहा है, लेकिन कल में तुम सब कलयुग वासियों के जिह्वा में नाच रहे हो, वाद विवाद, झगड़ा और दोषारोपण इत्यादि का जो कली करने वाली जो उसको बोलते हैं, इसको तुम जिह्वा में बैठकर करते हो। लेकिन जो कलयुग वासी उसी जिह्वा से भागवत को उच्चारण है, जो हरिनाम को जपते हैं, वो लोग, तुम जो विष हो तुम वो मुक्त हो जाएंगे, तुम उनके जिह्वा में बैठ नहीं पाओगे, ऐसे कवि बोलता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि हम लोग इस कलयुग की परिस्थिति में अपने अपने घर में लॉकडाउन में रहते समय हमारे जिह्वा से निकलने वाले ईश्वर है, अगर कृष्ण के गुणगान में निकले, कृष्ण की कीर्तन में निकले, कृष्ण के चिंतन में हम निकाले, तो इससे हम खुद को भी भलाई, दूसरा भलाई कर सकते हैं।
नहीं तो वो ही जिह्वा से निकलने वाले बहुत कठोर कटु वचन जो है घर वालों को एक दूसरे को दुखित करेगा, उनको दूर। एक चाणक्य एक श्लोक बोलता है, दूरम दूरम निकटम बोलता है, मतलब निकट होने के बाद भी वो लोग दूर हो जाएंगे। कभी कभी दूर में रहते समय किसी को आप प्रेम करते हो तो निकट आ जाता है आपके हृदय में। इसलिए हम लोगों को मौका में निकट रहने के लिए भी ये भी एक अच्छा मौका है। सब कांग्रेगेशन भक्तों के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी, साथ में आओ, गाओ, नाचो, भगवान के दर्शन करो और नाम जपो, गीता भागवत पढ़ो अच्छी तरह। और समय की सदुपयोग करो मनुष्य जीवन में। इसके लिए एक मौका मिला है हम सबको। ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देवकी वसुदेव लॉकडाउन में थे। वो आज से 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, वो सालों साल है। क्योंकि आप जानते हैं उनके लिए कितने पुत्र हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पुत्र होने के बाद भी वो सब पुत्रों को मारे गए सब पुत्र। और उसके बाद 8वां पुत्र कृष्ण हुए। तो उसी कारागार में ही कृष्ण अवतरित हुए। तो जिस तरह से कृष्ण उस अंधेरे कारागार में अवतरित होकर सारे कारागार को उज्जवल बना दिया, तेजोमय बना दिया उन्होंने। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में सब भक्तों के घर में भगवान अवतरित हो और भगवान सबके घर में आभा प्रकाश फैलाए, दिव्य ज्ञान की, कृष्ण प्रेम की। और सब भक्तों को इस पीरियड में अच्छा प्रगति होने के लिए भगवान प्रेरणा दे। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद जब देवकी वसुदेव ने कृष्ण को विनती किया कि आप इधर रहोगे तो कंस आ जाएगा, बड़ा समस्या हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आप इधर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, हम आपको छुपाना चाहते हैं कहीं तो। तब कृष्ण की प्रेरणा से वो नंद गोकुलम गए। नंदा गोकुलम में जाने के बाद वो तो समय की परिस्थिति को देखकर उन्होंने उनको नंदा गोकुलम में भेज दिया। तो उधर यशोदा नंद के घर में भगवान जब पहुंच गए, उसके बाद वसुदेव देवकी की योजना था कि जब कंस यह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो कंस की शासन नहीं रहेगा, तब कृष्ण को हम वापस लौटा लाएंगे। यह उनकी इच्छा थी। तो इसलिए वो लोग राह देख रहे थे कब वो समय आएगा ऐसे। तो भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गए, उधर जाकर लॉकडाउन हो गए, दूसरा लॉकडाउन हुआ उनका। क्या हुआ, उसको संस्कृत में बोलते हैं भृत्यवश्यता। भृत्यवश्य का मतलब है अपने ही भक्तों के वश में भगवान बांधे गए। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। इस श्लोक में बताया गया कि नायम सुख आपो भगवान, भगवान कृष्ण को जो सुख दिया यशोदा ने, इस तरह का सुख उन्होंने किसी और से नहीं पाया, ऐसे बताया गया है। हेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः प्रसादम देवी रे गोपी तत्त प्राप मुक्तिदात। उसे बताया गया कि ब्रह्मा को भी उस कृपा नहीं मिला, शिव जी को भी उतना कृपा नहीं मिला। जो ब्रह्मा भगवान के दास हैं, शिव जी भगवान के मित्र हैं, प्रिय से सख्य हो, ऐसे बताया गया भागवत में, प्रिय से सख्य क्षण संगम है। तो और अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, भगवान के आधा शरीर उनका है, उनको भी इतना कृपा मिला जो यशोदा को मिला, ऐसा बताया गया है। क्योंकि यशोदा अपने प्रेमा भक्ति से भगवान को एक रस्सी लेकर दामोदर के रूप में बांधे। तब भगवान पहले तो देवकी वसुदेव लॉकडाउन में थे, भगवान अवतरित हुए, वृंदावन जाकर भगवान खुद ही लॉकडाउन में हो गए, उनको ही बांध दिया। तो हमने सुना कि सुबह से शाम तक यशोदा मैया यत्न करती रही, कैसे कृष्ण को बांध नहीं पाई दिन भर। तो अनेक रस्सियों को जोड़कर, रंग बिरंगे रस्सियों को जोड़कर सब उनके सखियां आकर दिया। सखिया ने बोला कि लगता है कि तुम्हारे बेटे के तकदीर में नहीं है कि बंदे जाना आज। यशोदा समय की बर्बादी मत करो, निकल जाओ रसोई में, बहुत काम पड़ा है तुम्हारा, तो इसको छोड़ दो, आज खेलने के लिए छोड़ दो। यशोदा ने बोला नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं,
इसको बांध कर ही इधर से निकलूंगी। भगवान ने देखा उनकी दृढ़ता, देखा उनका प्रेम, देखी उनकी तीव्रता, इसलिए भगवान ने सोच लिया कि अभी मैं बंदे जाऊं। तो स्ववशेन कृष्णेनापि से ईश्वरम वशे, ऐसा बताया गया कि भगवान तो किसी के वश में नहीं है, अपने ही वश में है, फिर भी यशोदा के वश में आने के लिए तैयार हो गए भगवान उनके प्रेम देखकर। इसका मतलब है ये दुनिया की परिस्थितियां हमें लॉकडाउन में डालता है, जैसे देवकी वसुदेव लॉकडाउन में चले गए, तो उस परिस्थिति में हम कृष्ण भावना को जगा सकते हैं। और अगर हमने कृष्ण भावना को जगा दिया तो हम कृष्ण को भी लॉकडाउन में डाल सकते हैं। यशोदा ने किया ऐसे, यशोदा ने ऐसे बांध दिया कृष्ण को। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि यशोदा ने एक ही दिन बांधा कान्हा को, लेकिन हमारे इस्कॉन वाले लोग पूरे महीने को बांध कर रखते हैं। नवंबर कार्तिक महीने में रोज बंधे रहते हैं महाराज ये भगवान दामोदर, पूरे महीने के लिए नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम गाते हैं ना हम लोग। तो इस तरह भगवान प्रेम से बंधे जाते हैं यशोदा के प्रेम से। तो अगर हम बंधन में हैं, लॉकडाउन में है, कुछ नहीं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर में पुलिस लोग आकर भक्त लोगों को पकड़ कर लेके गए, जेल में डाल दिया 7-8 भक्तों को। तो तुरंत भक्तों ने प्रभुपाद जी को लिखा कि प्रभुपाद हमको बाहर निकलना है, कुछ उपाय कीजिए। तो प्रेसिडेंट जो था उसको भी डाल दिया सबके साथ अंदर। तो उन्होंने कांग्रेशन भक्तों को बुलाया, हम लोगों को बाहर निकालो। तो बेल में बाहर आने के लिए हर एक को बहुत पैसा भरना पड़ा। तो तब वो लोगों ने सोच रहा था, तो प्रभुपाद जी को जब फोन आया था कि बहुत पैसा मांग रहे हैं पुलिस लोग निकालने के लिए बेल में, तो लोगों ने बोले बाहर आने क्या जरूरत है, तो जेल में रहो, सुबह सुबह का कार्यक्रम को नाम जपो। गलत क्या किया तुम लोगों ने, सिर्फ किताब वितरण किया, हरिनाम संकीर्तन किया, वो लोगों ने पकड़ कर डाला अंदर, नो प्रॉब्लम, अंदर भी माला जपो, सुबह का कार्यक्रम अटेंड करो। तो भक्तों ने वही किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भजन किया, सुबह को मंगला की। इसको देखकर पुलिस लोग ताली बजाने लगे, वो भी आकर नाचने लगे। देखा वो सुपरिटेंडेंट जो था, पुलिस सबके लीडर जो था, वो देखा कि अरे धीरे धीरे हमारे पुलिस लोग बदल रहे हैं, अब पुलिस लोग तिलक पहन रहे हैं, ये लोग इनको भी पूरा हरे कृष्ण बना देंगे, ये खतरनाक लोग हैं। इस तरह बोलकर उनको तुरंत सबको खोल कर छोड़ दिया, सब निकल जाओ अपने मंदिर में चले जाओ। ये छोड़ दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी के उपदेशानुसार उन लोगों को पुलिस स्टेशन में लॉकडाउन में कुछ समस्या नहीं हुआ, भक्तों को कुछ ये नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो शिव जी ने बोला नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यात्तदर्शिनः। बोलते हैं कि ये पार्वती देखो भक्तों का स्थिति देखो, उनको नरक में भी रखो, स्वर्ग में रखो, भगवत नाम में भेजो, कहीं भी भेजोगे, भक्त लोगों को कुछ चिंता नहीं, वो तो ना भगवान के स्मरण में ही डूबे रहते हैं, इसलिए उनको हमेशा आनंद ही आनंद है, सुखी रहते हैं भक्त लोग, ऐसे बोले शिव जी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जेल के बारे में बोला मैंने, लॉकडाउन का कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए इससे भी और कठिन परिस्थिति आपको बताता हूँ। उधर रशिया में जब भक्तों को केजीबी लोगों ने पकड़ कर जेल में डाला था, उन्होंने सब छीन लिया था, माला वगैरह छीन लिया था, माला भी छीन लिया, किताबों को छीन लिया, भक्तों को अंदर जेल में डाल दिया। भक्त लोग बहुत चिंतित हुए, हम अभी नाम कैसे जपेंगे, हम अभी माला नहीं है हमारे पास, उंगली से ही जपना है, उंगली में ही जप रहे थे। लेकिन अगले दिन जब ब्रेड लाया गया उनको, ब्रेड को पानी में मिलाकर उसमें से गोला बनाया, ऐसे गोला गोला बनाकर एक सुई लेकर उसमें छिद्र बनाकर उसको धागा डालकर उधर से ब्रेड से माला बना लिया। जैसे हम चपाती का आटा जो होता है अगर आप टाइट बनाएंगे, सूखने के बाद जैसे बाटी बन जाता है ना, ऐसे बाटी जैसे मणि मणि बनाकर एक माला बनाकर उसमें जपने लगे भक्त लोग। मतलब क्या है, भक्त लोगों को किसी भी परिस्थिति में डालो, है वो लोगों को कुछ चिंता नहीं, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ना वो ही देखेंगे वो उस परिस्थिति में। जैसे प्रहलाद को भी विविध तरह के यातनाएं दिए गए, लेकिन भक्ति में डूबे रहे वो। तो हम लोग भी अपने अपने घर में 4 दीवार के अंदर भी रहे, भक्तों के लिए कुछ चिंता नहीं है। बाकी
बाकी लोग सोचते हैं कि अरे अभी बाहर घूमने के लिए अनुमति नहीं, कंपनी जाने के लिए अनुमति नहीं, सोशलाइज करने के लिए हमारे पास मौका नहीं, अभी घूमने। तो वो लोगों को बहुत लगता है कि हाथ पैर बांध दिया है सरकार ने, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन हमारे भक्तों के लिए बड़ा एडवांटेज क्या है, बैठे बैठे वो भागवत पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे कथा श्रवण कर सकते हैं, बैठे बैठे नाम जप कर सकते हैं, घर में आल्टर है, पूजा आराधना कर सकते, और हम भक्ति में और गंभीर हो सकते हैं हम। और मैं आज के प्रवचन में एक खास विषय में श्रीमद् भागवत से आपको वो संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जन्माष्टमी निकल रहा है। तो उसके पहले ये सुनना बहुत दिव्य है, भव्य है ये बात। तो भागवत में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए इस दुनिया में, उनके 5 विशेषताएं बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। वो बोलते हैं कि ये विशेषताएं किसी में नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण में है। कल मैं ऐसे एक पावर पॉइंट बनाया, उस पावर पॉइंट में कृष्ण की खास क्या क्या योग्यता है स्पेशल, अभी आपको पावर पॉइंट दिखाता हूँ, उसके बाद वो विषय के बारे में बोलना है। एक मिनट। तो मैं विचार करता हूँ, वॉल्यूम इज लो फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉल्यूम बहुत कम है बोलते हैं। अभी कैसा है वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम कम है क्या? जी वॉल्यूम इज लो, दे आर सेइंग। इधर पूरा फुल वॉल्यूम है मेरा, सुनाई दे रहा है क्या सबको? नो प्रभु जी? अच्छा क्लियर, इट्स गुड, ओके, ठीक है बोल रहे हैं अभी, वॉल्यूम इज गुड, ओके थैंक यू। अभी मैं एक पावर पॉइंट दिखाता हूँ, अभी आपको पावर पॉइंट दिख रहा है ना आपको? वर्दी मास्टर दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कृष्ण के बारे में सुंदर, कल हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये दिखाएंगे आपको थोड़ा, ठीक है। तो देखिए कृष्णा इज द बेस्ट लीडर। तो इस तरह के कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो करोड़ों सैनिक खड़े थे, वो उधर कैसे पांडवों को मार्गदर्शन देना, नेतृत्व करना, इतने बड़े युद्ध में जैसे बड़े बड़े तिमिंगल थे, कौरव सैन्य सागर में से बताया गया है। ऐसे कौरवों की सागर सेना के सागर में जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, ऐसे लोगों को जीतना कैसे, उसके उपाय कृष्ण ने दिया पांडवों को, इसलिए इज द बेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट टीचर। अर्जुन ने, उद्धव ने भगवान को अनेक प्रश्न पूछा गीता में और भागवत में, उद्धव गीता में भी और भगवत गीता में भी। भगवान बहुत धैर्य के साथ सब प्रश्नों का जवाब दिया। तो 18 अध्याय में तो इस तरह भगवान ऐसे एक शिक्षक हैं, सब सिखाने के बाद भी भगवान ने उनको बोला कि यथेच्छ तथा करो, अर्जुन में जो सुनाना है सुना दिया तुमको, अभी तुम्हारे ऊपर है निर्णय जो लेना है तुम लोग ऐसे। तो भगवान ऐसे बड़े शिक्षक हैं कि 1 घंटे में 700 श्लोक बोल दिया, तो 5,000 साल के बाद भी वो मशहूर है भगवत गीता, भगवान की वाणी। तो उसके लिए 800 से भी ज्यादा कमेंट्रीज है। बेस्ट डिसाइपल एंड सर्वेंट ऑफ गुरु। तो उनके गुरुजी ने उनको जंगल में भेजा था, कृष्ण सुदामा दोनों को भेजा था उन्होंने, ये काष्ठ काट कर लेके आने के लिए, और दोनों रात को वापस लौट नहीं आ पाए। इतना बड़ा बारिश था, नदी भरा था। तो गुरुजी ने देखा सुबह नहीं आए हैं बच्चे, तो जंगल में खुद ही गए उनको ढूंढते हुए। तो उधर आकर जंगल में देखा कि उन्होंने बोला, अरे बच्चे रात भर आप जंगल में रह गए, बारिश इतना जोरदार बारिश था, आप आ नहीं पाए। अहो हे पुत्र कायूयम अस्मदर्थे अति दुखिताः नाना वै प्राणिनां प्रेष्टस्तमनादृत्य मत्पराः। गुरु जी बोलते हैं कि इस दुनिया में देखा गया है कि हमेशा विंडो ओपन,
इस दुनिया में देखा गया है कि जो जीव रहता है इस दुनिया में अपने बारे में ज्यादा सोचता है, मुझे मेरे लिए अच्छा नींद चाहिए, मेरे लिए अच्छा खान पान चाहिए ऐसे। लेकिन आप लोग अपने सुख सुविधा को भूल कर गुरु की सेवा के लिए अपने तन मन धन देकर जंगल में अपने प्राण को भी खतरे में डालकर आप लोग रात भर हरे जंगल में जिधर बड़े प्राणियां रहते हैं, खतरनाक प्राणियां रहते हैं, तो उन्होंने गुणगान की अपने शिष्यों के ऐसे। इसलिए भगवान सबसे अच्छे डिसेबल, बेस्ट डिसेबल। दूसरा कारण है बेस्ट डिसेबल क्यों, दक्षिणा उन्होंने गुरु को क्या दिया, गुरु ने बोला कि अरे दक्षिणा आपसे कैसे मांग सकता हूँ, आप तो परम सत्य है, परम भगवान है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा क्या मांगना है इन बच्चों से, कृष्ण बलराम से। तो उनकी वाइफ ने बोला कि ये तो भगवान है, इसलिए छोटा मोटा चीज नहीं मांगना चाहिए आपको, आप मांगिए हमारे मृत पुत्र जो है उसको मांगिए। मृत पुत्र को मांगा उन्होंने। तो भगवान गए यमलोक में जाकर शंख बजाकर यमराज खुद आकर दंडवत प्रणाम किया, भगवान को पूछा कि भगवान बोलिए आदेश क्या है आपकी, हम पूर्ति करेंगे। तब भगवान उनको बोले गुरुपुत्र विहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मत पुत्र को लाया। विष्णु महाविष्णु लोक में जाकर ब्राह्मण के 4 पुत्रों को लेके आया। वर्ण लोक में जाकर पिताजी नंद बाबा को लेके आया उन्होंने ऐसे। इस तरह भगवान के लिए कुछ शर्त नहीं है, कुछ विधि नहीं है, कहीं भी जाकर किसी भी देवता से वो कुछ भी ला सकते हैं। अपने अर्जुन को भगवान ने पाशुपतास्त्र दिलवाया शिव जी के द्वारा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बेस्ट डिसेबल है, गुरु के सेवक है, बेस्ट जॉय गिविंग सन। तो भगवान नटखट भी है, शरारती करने वाले होते हैं, इसके द्वारा सब गोपियों को वृंदावन में और माँ यशोदा को बहुत आनंद देते हैं। जैसे आप देखते हैं गोपियां ताली बजा रही है कृष्ण को देखकर, बहुत आनंद आ रहा है उनको। तो ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, करोड़ों जन्मों में भक्ति सुकृति अर्जित करके अंत में उनको भगवान की इस तरह की लीलाओं में भाग लेने के लिए मौका मिला उनको। तो इस तरह वृंदावन में माँ यशोदा की गोद में बच्चे बनकर भगवान परमा आनंद प्रदान करते हैं यशोदा को। इस तरह को मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों, क्योंकि 64 दिन में उन्होंने 64 कला सीख लिया। दिन में सीखते थे, रात को अभ्यास करते थे। ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं जो 64 दिन में 64 कला सीख सकता है। ये कला सीखने के लिए सालों साल लग जाता है। भगवान की बुद्धिमत्ता बताया गया है। बेस्ट फ्रेंड अर्जुन के निकट मित्र हैं। अर्जुन के साथ कांडव प्रस्थ में गोल गोल घूमकर कांडव प्रस्थ को जलाकर उसी स्थान में एक बहुत बड़ा सुंदर माया सभा बनाकर पांडवों के लिए एक इंद्रप्रस्थ नाम के महल बनाकर पांडवों को दिया भगवान ने। इस तरह इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग जब रहने लगे, सबके सब हस्तिनापुर के लोग छोड़कर उधर आना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने टोलनाका में बंद डाल दिया, बोला कि कोई नहीं निकलेगा अभी, हस्तिन जो भी गए ठीक है, लेकिन अभी हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर सब लोग उधर चले जाएंगे तो पांडव लोग शासन करेंगे, हम काली पड़ जाएंगे। ऐसे बोले धृतराष्ट्र। इस तरह कृष्ण पांडवों के निकट मित्र हैं, पांडवों के स्वामी हैं। पांडव युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत भक्त थे। तो कुछ भी नहीं करते थे भगवान की इच्छा के विरुद्ध। जंगल में रहना तो जंगल में रहना, दुनिया को शासन करना तो शासन करना। भगवान कृष्ण उनके रक्षक ही नहीं थे, लेकिन उनके बहुत प्रिय बंधु बांधव थे। ये ऐसे पांडवों के माँ के भाई के बेटे थे, इसलिए उनका ममेरा भाई है ऐसे। इस तरह भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि इज द बेस्ट रेसिप्रोकेटर, मतलब है जो आदान प्रदान करने में बहुत बड़े निपुण है कृष्ण। इधर देख रहे हैं जब हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं भगवान, देखिए एक बूढ़ी माता आ रही है पीछे से हार पहनाने के लिए। भगवान भूलते नहीं ऐसे लोगों को भी, ऐसे रुक गए हार स्वीकारने के लिए। इस तरह कोई इधर सब लोग बैंड बजा रहे हैं हाथ जोड़कर,
अंजलि मुद्रा में नमस्कार कर रहे हैं, सबको रिकॉग्नाइज करते हैं, भगवान देखते हैं। तो इस तरह छोटे हो बड़े हो, धनी हो गरीब हो, किसी का भी किसी भी स्थिति क्यों ना हो समाज में, सबके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान। उधर भी आप देखेंगे, उधर द्वारका जाने के बाद इधर स्त्रियां फूल डालकर नाच रही है, गाना गा रही है, स्वागत कर रही है, और बाकी सब द्वारकावासी भगवान के निकट आकर विविध तरह के भेंट प्रदान कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं आपको भेंट, ये तो ये छोटे दिया जैसे है रवि सूरज के सामने, फिर भी हमारे पास जो भी यथाशक्ति हम दे पा रहे हैं आपको दे रहे हैं। भगवान प्रेम से स्वीकार रहे हैं, सबके साथ सबके आदान प्रदान कर रहे हैं ऐसे। और अपने भक्तों को पूजा करने में भगवान जैसे कोई नहीं, क्योंकि ये सुदामा की भी पूजा कर रहे हैं भगवान, पूजा आराधना। इसी तरह उन्होंने नारद मुनि का भी किया, नारद मुनि, क्योंकि नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय से बोलते हैं ना, इस तरह। और हाँ, भगवान देखिए बहुत बड़े रक्षक भी हैं, सामाजिक सुधार लाने में बड़े निपुण हैं। ऐसे इधर भौमासुर को वध करके 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया उन्होंने। लेकिन राजकुमारी ने बोला कि हम लोगों को ये भौमासुर ने अपने 10 पुत्रों के द्वारा बंदी बनाकर कारागार में रखा था। इतने सालों से हम लोग इधर ही रहे और हम लोग बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि मुरा नाम का एक बहुत बड़ा असुर था, और भी 5 बड़े बड़े असुर थे, और उसके दीवार जो थे उधर बिजली था, कोई उसको पार करके नहीं जा सकता था उधर से। और प्राग्ज्योतिषपुर में भौमासुर के किला जो था उसके बाहर, अंग्रेजी में मोट बोलते हैं, मतलब पानी का ये रहता था। उधर मगरमच्छ थे, बड़े बड़े मोटे, मनुष्यों को भी खाने वाले मगरमच्छ थे ऐसे। तो ये स्त्रियां कैसे अपने आप पार करके चल जा सकती थी, नहीं जा पाए, लेकिन भगवान कृष्ण उधर आकर सबको उद्धार किया। अभी आप लोग जा सकती हो, अपने अपने घर चले जाओ बोला। उसने हम बोले कि हम सालों साल इधर हैं, अभी माँ बाप हमको नहीं स्वीकारेंगे, दुनिया में हमारे साथ विवाह कम करेंगे, क्योंकि हम तो अस्पृश्य हो गए हैं अभी, क्योंकि भौमासुर ने हमको पकड़ कर लाया है इधर। ऐसे बोले तो भगवान ने पूछा कि आपको क्या सुझाव है, क्या करना आप लोग? वो बोले कि भगवान आप ही हमसे विवाह कर लो। तो उन्होंने तुरंत मान लिया, सबके सब स्त्रियों को विवाह करके सबको एक एक पालकी में बिठाकर, अच्छा साड़ी देकर, आभूषण देकर भेज दिया उन्होंने द्वारका, उधर एक एक महल दिया। तो आजकल भी सारे दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं, कैसे इतने भगवान इतने राजमहलों को निर्माण करके सबको एक एक रानी को ऐसे रखा उन्होंने। इस दुनिया में हम सब लोग इच्छा करते हैं कि ऐसे एक स्वामी मिले जो हमको बहुत अच्छे से प्रेम से सब ऐश्वर्य के साथ हमको रखे। ऐसे किसी की इच्छा हो तो उनको कृष्ण के साथ विवाह करना चाहिए, वरण करना चाहिए। तो कृष्ण स्वामी हैं, परम पुरुष हैं, वो सब जीवों को आश्रय प्रदान करने में निपुण है। कभी कभी किसी को मन में एक विचार उठेगा कि अरे इतने रानियों को स्वीकार रखा है, क्या हमको समय दे पाएगा क्या, ऐसे मन में विचार उठेगा। लेकिन इसलिए भगवान ने क्या किया, सत्या नाम की एक नग्न चित्त की बेटी थी, उसको क्या करते समय 7 बैलों को दमन करना था। तब भगवान ने अपने आप को 7 रूप में विस्तरित किया। प्रभा जी बोलते हैं उधर भगवान 7 रूप में क्यों विस्तरित किया, सत्या को ये बताने के लिए। सत्या ऐसे मत सोचो कि मैं समय नहीं दूंगा तुमको, अगर 7 बैल है तो मैं 7 रूप में विस्तरित करूंगा, अगर 16,000 रानियां तो 16,000 रूप में विस्तरित करूंगा अपने आप को। तो हर एक रानी के महल में रहूंगा मैं, कभी निकलूंगा नहीं। ऐसे भगवान ने उनको आश्वासन दिया। इसी तरह हम जीवों को भी भगवान बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में विराजमान हूँगा। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि एवरी वन ऑफ यू हैज अ प्राइवेट परमात्मा, हमारे साथ एक एक परमात्मा है। तो इसलिए हमको भगवान के पास क्या आदान प्रदान मिलेगा कि नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ में है। और भगवान सबसे बेस्ट हस्बैंड है। एक दिन नारद मुनि आकर भगवान को एक पारिजात फूल दिया। तो भगवान ने बोला नारद परे में दोनों ओर रुक्मिणी और सत्यभामा हैं, 2 रानियां हैं, तुम एक फूल दे रहे हो, 2 देना चाहिए। नारद मुनि बोले एक ही मिला मुझे, क्या करूं, ये तो साल में एक बार आता है पारिजात फूल, इसलिए मैं आपके लिए एक ही लाया। तो नारद मुनि को पूछा किसको दिया जाए। तो नारद मुनि बोले वो यहाँ मेरा समस्या नहीं, वो आपका समस्या है, आप पति हैं, आप निर्णय लीजिए।
तब भगवान ने दोनों को देखा, रुक्मिणी को दे दिया। तो सत्यभामा ने पूछा, क्या है, आप रुक्मिणी को ज्यादा पसंद करते हैं? अगर मुझे नहीं, अगर आप मुझे पसंद करते तो मुझे दे देते। भगवान ने बोला, सत्यभामा तुमको मैं फूल नहीं दिया, क्यों मालूम है? तुमको पूरा पारिजात का पेड़ देने वाला, ताकि तुमको सैकड़ों ऐसे फूल मिलेगा, ठीक है ना? ऐसे बोला, बहुत खुश हो गए वो। बाद में भौमासुर को मारने के बाद गरुड़ में सवार होकर भगवान गए उधर स्वर्ग, अपने अदिति के कुंडल और वरुण के झंडा, वरुण के छतरी को देने के लिए। उस समय सत्यभामा को साथ में लेके जाकर स्वर्गलोक से एक पारिजात के पेड़ को उखाड़ कर उनको दे दिया। बोला, अपने महल में तुम इस पारिजात को पानी सिंचन करो, बड़ा करो, और तुमको सैकड़ों फूल मिलेगा ऐसे। तो उधर स्वर्गलोक के भ्रमर भी साथ में आ गए उसके साथ। तो बताया गया, बोलने मतलब क्या है, कोई भी स्त्री इच्छा करेगी कि पति जो होता है वो सिर्फ उसके पास धन दौलत हो, ठीक है, धन दौलत है, सुख सुविधा है, लेकिन वो सही ढंग से व्यवहार भी करना चाहिए। तो भगवान ऐसे व्यवहार में बड़े निपुण है, सबको खुश करने में भगवान बहुत बड़े निपुण है। बेस्ट स्कूलमेंट है सुदामा ब्राह्मण की। सुदामा ब्राह्मण गरीब से गरीब था, भगवान अमीर से अमीर थे, लक्ष्मी के पति हैं, भगवान लक्ष्मीपति हैं, फिर भी उनके प्रेम अपने भक्त के लिए कितना है सब लोग जानते हैं। भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त वाले हैं और हमेशा अपने भक्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जैसे इधर हम देख रहे हैं यमुना तीरावनाचारी, तो यमुना के तीर उसके किनारे में अपने गोप सखाओं के साथ जंगल जा रहे हैं, सुंदर दृश्य है। पंछियां भी भगवान को देखकर प्रेरित हैं, मोर प्रेरित हैं, गाय बछड़े प्रेरित हैं, यमुना भी। तो इस तरह भगवान हर दिन अपने मित्रों के साथ विविध तरह के खेल कूद में आनंद देते हैं अपने भक्तों को, खुद भी आनंद देते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। ये भगवान का गुण है। और सौशील्यता भगवान जैसे किसी में नहीं है। हालांकि भगवान परम सत्य है, फिर भी अपने भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं गाय बच्चों को कितना प्रेम करते हैं, गाय बच्चे सब उनके पाँव में आश्रय लेना चाहती है। अब ऐसे तो रामचंद्र जी के पास भी सौशील्यता थी, क्योंकि वो विभीषण और वानर सुग्रीवा और निषाद गुहा, इन लोगों के साथ मैत्री जोड़ा था उन्होंने, भगवान ने। लेकिन कृष्ण तो उनसे भी ज्यादा गाय बछड़ों से, बंदरों से, पंछियों से, मोरों से, हिरणों से मैत्री जोड़ा कृष्ण ने। कितना सरल है भगवान है, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सब योद्धा तैयार हो गया, हाथ में धनुष बाण लेकर शंख भी बजा दिया, अभी चालू होने ही वाला है युद्ध। तब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे डाल दिया और रोने लगा, ना योत्स्यति गोविंदम त्वा तुष्णीं बभूवः। ऐसे बोला गया, नहीं लड़ूंगा कृष्ण, मैं अभी निर्णय ले लिया कि मुझे लड़ना नहीं है। तो अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंखों से अश्रु बहने लगी। तो देखिए, अगर कंपनी के मालिक ही अगर डाउन हो गया ऐसे, तो उनके अंडर में जो भी लोग हैं कैसे काम कर सकते हैं वो। लेकिन भगवान कृष्ण एक क्षण के लिए भी चिकचाए नहीं, तुरंत गीतोपदेश दिया उनको 700 श्लोकों में, ऐसे कम्युनिकेट कर दिया। सुनने के बाद अर्जुन ने उठा लिया धनुष बाण हाथ में, जोरदार युद्ध करके युद्ध में जीत लिया। देखिए, ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। क्या कोई कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया ने किसी का सामना कभी किया ही नहीं है। और भगवान की ज्ञान समुद्र के बराबर है। वाह वधू का मतलब है जिनकी ज्ञान समुद्र के बराबर अगाध बोध है। वाह वधू का ये भी मतलब है कि बहुत कुछ विषय को संक्षिप्त रूप में बोलने वाले, उनका भी वाह वधू को बोलते हैं। और वाह वधू का ये भी मतलब है कि जिनका बात बहुत गहरा होता है। जैसे समुद्र में आप गहराई में जाएंगे तो आपको नवरत्न मिलेंगे, आपको ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो आपको मछली मिलेगा बस। तो भगवान गहरे बात बोलते हैं, इतना गहरा है कि 5000 साल के बाद भी इनका गीता इतना मशहूर है, जगत प्रसिद्ध है। 800 से ज्यादा इसके लिए टीकाएं हैं, अलग अलग टीकाकरण किया है, ऐसे उनका ज्ञान है। तो भगवान को फुल्ली ब्लॉसम्ड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। इस प्रकार की 16 कला संपूर्ण ऐसे बताया गया, 16 कला संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम बोला गया है।
रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो मनुष्यों को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आए वो। लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि वो गोपाल ग्वाला बने हैं, वो अर्जुन के गुरु बने हैं, एक आदर्श विद्यार्थी बने हैं संदीपानि मुनि के आश्रम में, एक बहुत बड़े राजा बने द्वारकाधीश ऐसे, और ऐसे अनेक रानियों की संरक्षक बने, ऐसे एक आदर्श मित्र बने सुदामा की, और ये बड़े दार्शनिक बने, गीता, उद्धव गीता और भगवत गीता इत्यादि देकर, और एक पार्थसारथी बने अपने मित्र को अपने प्रेम प्रकट करने के लिए। और उन्होंने नारद मुनि को भी उन्होंने ही सिखाया था कैसे वीणा बजाने का। इस तरह अखिल कला का गुरु है, अखिल कला नर्त गुरु ऐसे बताया गया है। तो भगवान जब नाच रहे थे कालिया के ऊपर, उधर बताया गया कि अखिल कला गुरु, सब तरह के कलाओं के गुरु हैं भगवान कृष्ण। तो इस तरह के भगवान कृष्ण के संबंध में एक इस तरह की कला जो इस तरह के भगवान के बारे में 5 विषय बताया गया है, विशेषताएं हैं। मैं आपको बता दूंगा 5 क्या क्या विषय हैं। पहला विषय है कि कृष्ण के अवतरण के पहले गंगा बहुत मशहूर थी इस दुनिया में। आप लोग जानते ही हो कि गंगा भगवान के श्री चरण से बहती है और सब लोगों के पाप को मिटाने के लिए सक्षम है गंगा। इसमें गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं ना ऐसे। लेकिन जब भगवान का अवतरण हुआ यदुकुल में, जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो, जयति जयति कृष्ण कृष्ण वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशौ मुकुंदौ, ऐसे एक श्लोक है। तो बताया गया है कि यदुकुल में, यादव कुल में जब भगवान की अवतरण हुई, उस अवतरण के कारण ये भूमि इतना धन्य बन गया। गंगा से लोगों के पाप मिटता था, लेकिन कृष्ण की लीला देखकर लोगों के अंदर पाप मिटना तो छोटी छोटी बात है, लेकिन कृष्ण के प्रेम जग गया सब लोगों में उनकी लीलाओं को देखकर। इसलिए कृष्ण के अति पावन लीलाएं जो हैं उनको भगवान ने इस दुनिया में सबके आंखों के समक्ष प्रकट किया उनके अवतरण के बाद। ये उनकी पहली विशेषता है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत ही। देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है, वो भी हम बोल रहे हैं कि ये वृंदावन की महिमा आपके श्री चरणों की धूली पड़ने के बाद बहुत बढ़ गया है। कृष्ण इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी भी इंदिरा इधर आकर हमेशा वसन करना चाहती है इस वृंदावन में आपके उपस्थिति के कारण, ऐसे बोल रही है। ये पहला विशेष है, कृष्ण की अवतरण से गंगा से भी ज्यादा पावन करने वाली शक्ति उनकी लीलाओं में है, ये पहला है। और दूसरा है वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस दुनिया में देखा गया है कि असुर लोगों को दंड दिया जाता है और भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब आए, ये असुरों को और भक्तों को दोनों को एक समान लाभ हुआ। जैसे अघासुर है और पूतना है, उनको स्वरूप सिद्धि दे दिया भगवान ने अपने धाम में, अपने स्वरूप का सिद्धि दे। साधारणतः विष्णु जब मारते हैं किसी को, असुरों को, वो ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होते हैं वो लोग, उसके बाद पतन होता है उनका। लेकिन कृष्ण ने उनको स्वरूप ही प्रदान कर दिया। कंस जैसे लोग जो चाहते नहीं थे लीला में जुड़ने के लिए, उनको ब्रह्म ज्योति प्रदान किया। और गोपियों जैसे, ब्रजवासियों जैसे लोगों को अपने धाम प्रदान किया भगवान ने। ऐसे इस तरह अपने अपने इच्छा के अनुसार, जीवों की इच्छा के अनुसार भगवान उनको भेंट दिया, उनकी सानिध्यता का और उनके लीलाओं को देखने के लिए मौका दिया। यह दूसरा विशेषता है। कुछ कुछ असुर लोग शुद्ध होकर उनके धाम में भी प्रकट करने के लिए भगवान ने मौका दिया। जैसे कालिया शुद्ध हो गया, इसलिए भगवान ने उनको अपना पार्षद बना लिया। ऐसे अघासुर, उसको भी भगवान अपने धाम में ले लिया, पूतना को भी अपने धाम में ले लिया। ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि ऐसे अनक्वालिफाइड अयोग्य असुरों को भी शुद्ध करके भगवान ने अपने धाम में ले लिया। ये उनकी बड़ा विशेषता है।
और तीसरा विशेषता है कि आप देखेंगे लक्ष्मी जी जो है उनके दो स्थान होते हैं। एक है भगवान विष्णु की श्री चरण, जब उधर बैठकर अनंत शेष में बैठकर भगवान विष्णु के पाद समाधान करती है, कभी छोड़ती नहीं, हमेशा उनके पाद समाधान करने में बहुत आनंद में रहती है। लेकिन भौतिक दुनिया में जब लक्ष्मी आती है वो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में कूद मारती रहती है। उनका नाम है चंचला बोलते हैं उनको, है? लेकिन जब कृष्ण आप पहुंचे इस दुनिया में अवतरित हुए, तब लक्ष्मी जो सदा नारायण के श्री चरण में विराजमान है, वो भी गोपियों के पास जाकर याचना करने लगी, हाथ जोड़कर बिल्कुल उनमें, ये गोपियां मुझे गुर्जवासी बना लो आप लोग। इस तरह वैकुंठ की रानी लक्ष्मी गोपियों को याचना कर रही है कि आप मुझे अपने झुंड में ले लो, मुझे भी आप जैसे कृष्ण के साथ नाचना है, हमको भी रास क्रीड़ा में ज्वाइन करना है, क्योंकि वो नारायण हमेशा गंभीर रहते हैं। तो कृष्ण बड़े शरारती हैं, नटखटी हैं और नाचते हैं, गाते हैं। तो वो अपने पति नारायण जो कृष्ण के रूप में जब आते हैं, कृष्ण की लीला से लक्ष्मी जी भी प्रेरित होकर बैठकर तपस्या करती है। अन्यथा लक्ष्मी हमेशा ऐसे हाथ रखकर अपने हाथ से हमेशा क्या देती है, सोने के सिक्के देती रहती है कि नहीं। लेकिन अभी जब कृष्ण अवतरित होते हैं वो ऐसे बैठते हैं बिल्व वन में, हाथ जोड़कर। कुछ बस लोग उधर जाकर दिसंबर महीने में खिचड़ी खिलाते हैं लक्ष्मी को, तो याचना करते हैं मुझे भी आप लोग अपने संग में ले लो करके। यह विशेषता है तीसरा। और चौथा विशेषता है कि एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी को, अपने पति को पूछा कि ये ब्राह्मण लोग बैठकर जो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं वो तो बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, कभी कभी 1 घंटा हो जाता है करने के लिए, इसको संक्षिप्त रूप में मुझे दे सकते हैं क्या आप? पार्वत्युवाच नोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकम पठितै पंडितैर्नित्यं नित्यं श्रोतुमिच्छामि अहं प्रभो, ऐसे पूछा उन्होंने। इसको पंडित लोग जो बोलते हैं उसको संक्षिप्त रूप में बताइए ना, ऐसे पूछा। तो तब शिव जी बोलते हैं ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ऐसे बोला उन्होंने। देखो देवी, श्री राम जय जय राम, ऐसे 3 बार राम का नाम लो, तुम्हारा ये विष्णु सहस्रनाम पूरा हो जाएगा। ये राम की नाम का महत्वता है, ऐसे बताते हैं। लेकिन बृहदारण्यक पुराण में बताया गया है, अगर कृष्ण का नाम एक बार उच्चारण कर दिया आपने, कृष्णा बोल दिया आपने, वो राम का नाम 3 बार लेने के बराबर है, और वो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने के बराबर है, ऐसे बताया है उधर। तो कृष्ण जब अवतरित होते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम पुकार कर लोगों का भक्ति सुकृति पुण्य कोटि कोटि पुण्य आसानी से जुड़ जाता है। इसका मूल कारण क्या है? कृष्ण जैसे वृंदावन में अपने भक्तों के साथ जिस तरह लीला करते हैं, वैकुंठ में नारायण जो लीला करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, इसलिए विधि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वृंदावन में भगवान कृष्ण के निकट जो पहुंच गए, पहुंचना मुश्किल है लेकिन पहुंच गए कोई, तो एक ही कृष्ण नाम लेने से पूरा शास्त्र नाम बोलने के बराबर है। तो ये एक विशेषता है चौथा। और 5वां लास्ट विशेषता क्या है? शास्त्र में बताया गया है कि 20 धर्म के अलग अलग अंग दिए गए हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप, ऐसे 20 अंग दिए गए हैं धर्म के, जो इन सब, जैसे उपवास हम लोग करते हैं, इस तरह वो सब धर्म को जो अपनाएगा वो ही ब्राह्मण बन सकता है, वो ही योग्य बन सकता है, इत्यादि शास्त्र बताते हैं। लेकिन जब कृष्ण अवतरित हुए, कृष्ण ने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, तुमको ये 20 तरह का धर्म नहीं करना है, फिर क्या करना है? माम एकम शरणम व्रज, बोलते हैं सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। नहीं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सब पाप कर्म के बोझ को मैं मिटा दूंगा, मैं तुमको वचन देता हूँ। और तुम शरण लेने के लिए डरना नहीं, बस तुमको 20 धर्म तुम कर नहीं पाओगे। कलयुग में लोग सही ढंग से सब धर्मों को पालन नहीं कर पाते हैं,
सिर्फ मेरे शरण में जो आ जाते हैं, मेरे नाम लेते हैं, मेरे शिव विग्रह की पूजा आराधना करते हैं, मेरे भक्ति में जुड़ते हैं प्रेम से, ऐसे भक्त लोगों को मैं मेरे धाम में लेके जाऊंगा। आपको एक छोटा श्लोक दिखाता हूँ। ये वराह पुराण में एक श्लोक है। आप लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसको देखकर। ऐसे सुंदर श्लोक है। इधर देखिए, एक मिनट है, तो ये करता हूँ, शेयर करता हूँ इसको। बोल, मुझे शेयर करना है। यू डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग? 1 minute, I'll just show the shloka here. राइट, लोग देख सकते हैं, ये श्लोक है। इधर बताते हैं, सॉरी, इधर बताते हैं कि ये वराह पुराण में श्लोक है। इधर बताते हैं कि यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो मां न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्तः नयामि परमां गतिम। ये भगवान बोलते हैं, वराह देव भूमि देवी को बोलते हैं, यदि वात आदि दोषेण, अगर मृत्यु के समय किसी को वात, कफ, पित्त इत्यादि के कारण, दोष के कारण, मद्भक्तो माम न च स्मरेत्, मेरा कोई भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, लेकिन जीवन भर उन्होंने मेरा माला लिया है, 16 माला लिया है, 4 नियम पालन किया है, भक्ति में सेवा में जुड़ा है, लेकिन स्मरण नहीं कर पा रहा है। मृत्यु के समय उसको कोमा हो गया, वो उसका गुरा आवाज कर रहा है, उसका नहीं कर पा रहा कुछ। अहम स्मरामि मद्भक्त है, मैं मेरे भक्त का स्मरण करूंगा, नयामि परमां गतिम, मैं उसको मेरे धाम में लेके जाऊंगा। ऐसे भगवान वचन देते हैं ऐसे। ये तीसरा चरम श्लोक है। पहला चरम श्लोक अभी सुना है मैंने, सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरा चरम श्लोक है, रामायण में आता है ना, सकृदेव्य प्रपन्नोऽयं तवास्मीति याचते, वो दूसरा है। और तीसरा श्लोक यह है जो वराह पुराण में भगवान बताते हैं। तो ये 5वां विशेषता है। भगवान बोलते हैं, मेरे शरण में जो भक्त आता है, ये भगवान मैं आपका बन चुका हूँ, आप मुझे एक निमित्त बनाओ अपने इसमें। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, अभी भक्त लोग बताएंगे आपको कैसे जन्माष्टमी की सेवा में आप लोग जुड़ सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में, घर में बैठे बैठे। तो हम लोग यथाशक्ति, यथामति, यथा बुद्धि, हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। और इस तरह 5 विशेषताएं जो मैंने बोला, ये विशेषताएं किसके हैं? ये तो हमारे कृष्ण के ही हैं, सब विशेषताएं जो हमारे पूजनीय भगवान हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, जो परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, सब देव देवताओं के स्तोत्र हैं, गुणातीत हैं, सर्व कारण हैं, वो कृष्ण अवतरित होकर इन 5 विशेषताओं को प्रदान करते हैं। तो मैंने सोचा कि 14 का मतलब आज 12 है ना, कल छोड़कर परसों शाम को मैं एक नया कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ, डीमंस इन वृंदावन लीला, हिंदी भाषा में। तो एग्जैक्टली मैंने गिना 21 डीमंस हैं, 21 असुर हैं। तो 21 दिन में मैं पूरा कर दूंगा। हफ्ते में 5 दिन करूंगा कार्यक्रम, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे दूसरा कार्यक्रम है, इंग्लिश में है, उसको छोड़कर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो और संडे भी दूसरा कार्यक्रम है। तो वेडनेसडे, संडे छोड़कर बाकी दिन हिंदी में डीमंस इन वृंदावन लीला में चालू कर रहा हूँ। 14 तारीख से आप लोगों को स्वागत है। और वो टाइमिंग होगा 6:45 कीर्तन चालू होगा, और कीर्तन के बाद 7 से 8:30 में 1.5 घंटा एक डीमन पूरा कर दूंगा एक दिन। और एग्जैक्टली वो कब पूरा होता है मालूम है आपको? 12 अगस्त को पूरा हो जाएगा, वो 11 अगस्त पूरा हो जाएगा। और आई थिंक जन्माष्टमी 12th or 13th प्रभु, द डे बिफोर जन्माष्टमी ये पूरा हो जाएगा। हाँ, ये डीमंस इन वृंदावन लीला, आप लोगों को स्वागत है। Will it be available on YouTube? हाँ, it will be available on YouTube। मेरे live.radheshyamdas.com उसमें डाल देंगे, राधेश्यामदास डिवोशनल वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ पावर पॉइंट उसके लिए, तो आपको प्रस्तुत करूंगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। Thank you very much. Thank you, Prabhu. Thank you. Thank you. Actually, Prabhu, all the devotees are in Zoom only. Okay. How many are Revati Prabhu?